For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. दोस्तों, आज का वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की विशाल छलांग। भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता। दोस्तों, वर्तमान में यूएस डॉलर प्रमुख विश्व मुद्रा है। इसके बाद यूरो और ब्रिटिश पाउंड का स्थान है। विश्व व्यापार काफ़ी हद तक अमेरिकी डॉलर पर निपटान की मुद्रा के रूप में निर्भर है। भारतीय व्यापार का बड़ा हिस्सा अमेरिकन डॉलर में किया जाता है। परिणाम यह है कि भले ही लेन देन में यूएसए शामिल नहीं है, अमेरिकी डॉलर में अस्थिरता व्यापार लेन देन विनिमय दर में उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। कठिनाई को कम करने के लिए निम्नलिखित सदस्य देशों के बीच एशियाई समाशोधन संघ ACU का एक तंत्र बनाया गया था, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, ईरान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार सभ्य है। हालांकि तंत्र को आवश्यक सफलता नहीं मिली है और समस्या जारी है। सर्वोपरि प्रश्न यह है कि हम अपने व्यापार लेन देन के लिए एक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर पर कब तक निर्भर रहेंगे। हाल के रूस यूक्रेन युद्ध से इस मुद्दे की गंभीरता और बढ़ गई है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन की मुद्रा के रूप में अमेरिकन डॉलर पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता तेज हो गई है। हम सभी को यह अच्छी तरह से पता है कि मोदी सरकार इन अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों और घटनाक्रमों पर सतर्क नज़र रखे हुए है। भारत सरकार अब भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से एक उल्लेखनीय समाधान लेकर आई है। समाधान अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड या चीन के युआन जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के महत्व को कम नहीं करता है। हालांकि इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपये की कीमत बढ़ा दी है। समाधान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपये का महत्व को बेहतर बनाया है। यह निर्णय रूस और ईरान जैसे देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने में मददगार होगा, जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध है। ये कंट्रीज़ को हम प्रतिबंध से प्रभावित देश के माध्यम से पहचानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का तेल आयात रूस की ओर मोड़ा जा रहा है। जून के महीने में रूस से भारतीय तेल का आयात 90,50,000 बैरल था, जो मई 2022 की तुलना में 15% अधिक है। साथ ही में ईरान से तेल के आयात में 10% और सऊदी अरब के आयात में 13% की गिरावट आई है। रिजर्व बैंक के इस फैसले का भारत में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि EEPC आयातकों और निर्यातकों ने स्वागत किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया के बहुसंख्यक देश अपने मुद्रा भंडार में कमी का सामना कर रहे हैं और अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निपटान में कठिनाइयां का सामना कर रही है। भारत की यह नई व्यवस्था ऐसे देशों और विशेष रूप से पड़ोसी और अफ्रीकी देशों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए बढ़ावा देगी। अब तक श्रीलंका को भारतीय क्रेडिट लाइन US डॉलर में थी। हालांकि इस नई व्यवस्था के साथ ऐसी क्रेडिट लाइनें भारतीय रुपयों में हो सकती है और इससे श्रीलंका को बिना किसी विनिमय दर में उतार चढ़ाव के जोखिम के भारतीय सामान खरीदने में आसानी रहेगी। यह उन भारतीय निर्यातों की समस्या को भी कम करेगा जिनका भुगतान युद्ध की स्थितियों के कारण रूस में अटका हुआ है। हीरा उद्योग को नए रुपया भुगतान समाधान के तहत रूस से आयात और पुराने बकाया को कम करने की बेहतर सुविधा होगी। हालांकि किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेट यानी कि KP सर्टिफिकेशन के लिए समाधान अभी भी बाकी है। किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना कच्चे हीरों के व्यापार को नियंत्रित करने वाला नियम है। यह कच्चे हीरों के व्यापार को विनियमित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना है। यह योजना संघर्षरत हीरो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के प्रवाह को रोकने के लिए चल रही है और कच्चे हीरो के
वैध व्यापार की रक्षा करने में मदद करती है। हालांकि अभी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि क्या निर्यात प्रोत्साहन ऐसे रुपयों के निर्यात व्यापार के खिलाफ उपलब्ध होगा या नहीं। यह भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये को उतारने के भारत के प्रयासों में भी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत है, जिसे फेमा 1999 के नाम से जाना जाता है। अधिनियम संख्या 42। यह अधिनियम 1 जून 2000 से प्रभावित हुआ है। सभी चालू खाता लेन देन के साथ पूंजी खाता लेन देन फेमा के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपये पर नियंत्रण के और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर फेमा प्रावधानों की निगरानी और अद्यतन भारत सरकार के परामर्श के लिए किया जाता है। फेमा एक उदारीकृत और उपयोगकर्ता के अनुकूल अधिनियम है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किए जाने वाले लेन देन के लिए कुछ विशिष्ट नीतियाँ, प्रावधान, आवश्यकताएं और औपचारिकता की ज़रूरत है। भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये को वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए इन प्रावधानों को समय समय पर संशोधित किया जा रहा है। भारत से निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान के लेन देन, माल और सेवाओं के निर्यात पर मास्टर निर्देश 2016 के तहत निर्यात के खिलाफ अग्रिम प्राप्ति पर पैरा C2 में उल्लेखित शर्तों के तहत नियंत्रित होता है। निर्यात प्राप्तियों का सेट ऑफ। निर्यात प्राप्य आयात देय राशियों के शेष का भुगतान करने या तो प्राप्त करने की सुविधा के साथ एक ही विदेशी खरीददार और आपूर्तिकर्ता के संबंध में आयात देय के खिलाफ निर्यात प्राप्तियों का सेट ऑफ उल्लेखनीय शर्तों के अधीन है। माल और सेवाओं के निर्यात 2016 पर मास्टर निर्देश के पैरा C26 तहत आयात देय के मुकाबले निर्यात प्राप्तियों को सेटअप के अधीन है। बैंक गारंटी। व्यापार लेन देन के लिए बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति फेमा अधिसूचना संख्या 8 के प्रावधानों और गारंटी और सह स्वीकृति पर मास्टर निर्देश के प्रावधानों के अधीन है। आदर्श सिद्धांत के अनुरूप अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रुपयों में निर्यात और आयात वस्तुओं और सेवाओं के चालान, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 की धारा 10/4 और 11/1 के तहत है। वर्तमान में दुनिया में कई देश विभिन्न प्रतिबंधों और भुगतान प्रतिबंधों में के अधीन है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण स्थिति और खराब हो गई है और दुनिया के कई देशों ने ऐसी रुपया भुगतान योजना में अपनी रुचि दिखाई है। भारतीय पार्टियों को इस योजना को अपनाकर विनिमय दर में उतार चढ़ाव से जोखिम से बचाया जा सकता है। विदेशी मुद्रा प्रतिबंध अधिनियम फेमा के तहत भारतीय रुपये में सीमा पार व्यापार लेन देन के लिए व्यापक रूपरेखा दी गई है। इस तंत्र को लागू करने के पहले प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग मुंबई के केंद्रीय कार्यालय से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक हमेशा सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए सामान्य उचित सावधानी का उपयोग को ध्यान में रखेंगे। चालान प्रक्रिया। इस व्यवस्था के तहत सभी निर्यात और आयात लेन देन भारतीय रुपये में मूल्य वर्गित और चालान किए जा सकते हैं। विनिमय दर। दो व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। निपटान। इस व्यवस्था के तहत व्यापार लेन देन का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संबंधित परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय रुपये में होगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन जमा विनियम 2016 का विनियम 7/1 भारत में प्राधिकृत व्यापारिक बैंकों को विदेशी बैंकों में रुपया
वोस्ट्रो खातों खोलने की अनुमति देता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के निपटान के लिए बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तदनुसार जहां इंडियन बैंक ने उस देश की मुद्रा में एक विदेशी बैंक के साथ खाता खोला है, हम इसे नोस्ट्रो खाता कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आपके साथ हमारा खाता। जब विदेशी बैंक भारत में किसी बैंक के साथ अपना खाता खोलता है, वह खाता भारतीय रुपये में होगा और हम इसे वोस्ट्रो खाता कहते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका खाता हमारे पास। जब लेन देन भाग लेने वाले बैंकों के अलावा किसी अन्य मुद्रा में होता है और लेन देन का निपटान निगरानी तीसरे बैंक खाते के माध्यम से की जाती है, तो इसे लोरो लेन देन कहा जाता है। लोरो अकाउंट का अर्थ होता है उनका खाता। नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो ये सभी लैटिन शब्द है और भारत में बैंकों के पास विदेशी बैंकों के साथ इस प्रकार की लेखा व्यवस्था है। इस व्यवस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन के निपटान की अनुमति देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इस नई व्यवस्था के तहत किसी भी देश के साथ व्यापार लेन देन के निपटान के लिए भारत में ऑथराइज्ड डीलर बैंक को भागीदार व्यापारिक देश के संवाददाता बैंक और बैंकों के विशेष रूप से रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की आवश्यकता होगी। इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक को भारतीय रुपये दैट इज INR में भुगतान करना होगा, जिसे संपर्ककर्ता बैंक के ऐसे विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा। इस तंत्र के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को संपर्क बैंक के नामित विशेष वोस्ट्रो खातों में शेष राशि से भारतीय रुपये में निर्यात आय का भुगतान किया जाएगा। आयात निर्यात लेन देन के लिए सहायक सेवाएं जैसे कि बीमा, माल भाड़ा का भुगतान आदि भारतीय रुपयों में निर्धारित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस 2006 विशेष रूप से यह निर्धारित करता है कि बीमा पॉलिसी के तहत देय दावे साख पत्र की मुद्रा में होना चाहिए। इस प्रकार नई व्यवस्था एक सुविचारित समाधान है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन के निपटान के लिए एक अतिरिक्त खिड़की है। यह ऐसी सहायक सेवाओं के लिए मौजूदा व्यवस्था को बाधित नहीं करता है। यह नई सुविधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन में भविष्य की कई समस्याओं को और कठिनाइयों को हल करने में मदद करेगी। यह नई व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपये के महत्व को बढ़ाएगी और सामान्य और असामान्य स्थितियों में भी अत्यधिक मददगार होगी। दस्तावेजीकरण, इस तरीके से किए गए और निपटाए गए निर्यात और आयात लेन देन सामान्य दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन होंगे। साख पत्र, साख पत्र जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से जानते हैं, साख पत्र और अन्य व्यापार संबंधी दस्तावेजीकरण का निर्णय सहयोगी व्यापारिक देशों के बैंकों के बीच दस्तावेजी क्रेडिट के लिए समान सीमा शुल्क और अभ्यास UCPDC और इनकोटर्म्स के समग्र ढांचे के तहत पारस्परिक रूप से किया जा सकता है। सुरक्षित और कुशल तरीके से संदेशों का आदान प्रदान भागीदार देशों के बैंकों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है। निर्यात के लिए अग्रिम, भारतीय निर्यातक विदेशी आयातकों से निर्यात के बदले भारतीय रुपये में अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकता है। निर्यात प्राप्त राशियों का समायोजन एक ही विदेशी खरीदार और आपूर्तिकर्ता के संबंध में आयात देय के खिलाफ निर्यात प्राप्तियों का सेट ऑफ, निर्यात प्राप्त आदास देय राशि, आयात देय राशि यदि कोई हो कि विशेष शेष का भुगतान करने या तो प्राप्त करने की सुविधा के माध्यम से इस व्यवस्था के तहत रुपया भुगतान तंत्र की अनुमति दी जा सकती है। बैंक गारंटी, इस व्यवस्था के माध्यम से व्यापार लेन देन के लिए बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति है। अधिशेष राशि का उपयोग, धारित रुपया अधिशेष का उपयोग पारस्परिक समझौते के अनुसार अनुमेय पूंजी और चालू खाता लेन देन के लिए किया जा सकता है।
विशेष वस्त्रों खातों में शेष राशि का उपयोग निम्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है: परियोजनाओं और निवेशों के लिए भुगतान, निर्यात या तो आयात अग्रिम प्रवाह प्रबंधन, फेमा और इसी तरह के वैधानिक प्रावधान के अधिक मौजूदा दिशा निर्देशों और निर्धारित सीमाओं के अनुसार सरकारी ट्रेजरी बिलों, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि में निवेश। वस्त्रों खातों में शेष राशि को बाजार द्वारा निर्धारित दर पर विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित किया जा सकता है। अनुमोदन प्रक्रिया: एक भागीदार देश का बैंक विशेष INR वस्त्रों खाता खोलने के लिए भारत में ऑथराइज्ड डीलर बैंक संपर्क कर सकता है। ऑथराइज्ड डीलर बैंक भारत की व्यवस्था के लिए विवरण के साथ रिजर्व बैंक से अनुमोदन मांगेगा। विशेष वस्त्रों खाता रखने वाला ऑथराइज्ड डीलर बैंक यह सुनिश्चित करेगा उच्च जोखिम और गैर सहकारी क्षेत्राधिकारों पर अद्यतन FATF सार्वजनिक वक्तव्य में संवाददाता बैंक के किसी देश या अधिकार क्षेत्र से नहीं है, जिस पर FATF ने काउंटर उपायों के लिए कहा है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया AP DIR सीरीज परिपत्र संख्या 10 11 जुलाई 2022 का संदर्भ लें। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.